कोरोना जैसे घातक संक्रमण को 2 साल तक झेल चुकी दुनिया एक बार फिर परेशान है। इस बार न सिर्फ वायरस नया है बल्कि इस वायरस के असर और लक्षण भी अलग हैं। अफ्रीका, यूरोप के बाद एशिया के कई देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अब ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने एक ऐसे व्यक्ति में एमपॉक्स का संदिग्ध मामला दर्ज किया जो हाल ही में वायरस के प्रकोप वाले देश से लौटा था। फिलहाल युवा रोगी को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने भरोसा दिलाया है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में इसे रोकने के मजबूत उपाय किए गए हैं। सरकारी मंत्रालय भले ही चिंता न करने को कह रहा है, लेकिन दुनिया भर में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उससे वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO 14 अगस्त को ही एमपॉक्स को लेकर अपना उच्चतम स्तर का अलर्ट घोषित कर चुका है। लेकिन भारत के लिए राहत की बात है कि जिस ग्रेड 1 के स्ट्रेन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया है वो भारत में फिलहाल नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी नए वेरिएंट भी चिंता पैदा कर रहे हैं। विशेष रूप से अफ्रीकी देश कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इसके एक नए स्ट्रेन क्लेड 1B का पता चला है। अफ्रीका के अलावा एशिया के यूरोप के कुछ हिस्सों में भी एमपॉक्स के मामले सामने आए हैं जो इसके तेजी से फैलने की ओर इशारा कर रहे हैं। अब ये तो हुई वायरस की बात, लेकिन ये समझ लेते हैं कि ये एमपॉक्स आखिर क्या बला है। तो अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो एमपॉक्स एक वायरस बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। अफ्रीकी देशों में ये वायरस काफी आम है, लेकिन हाल ही के दिनों में जितनी तेजी से दुनिया भर में ये फैला है उसने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। साल 2022 में इसके क्लेड IIB स्ट्रेन की पहचान हुई थी। विशेषज्ञों ने कहा कि एमपॉक्स का संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों या दूषित सतहों के संपर्क में आने के कारण होता है। आम भाषा में इसको कहें तो ये वायरस दूषित कपड़ों, बिस्तर और सतहों पर भी जीवित रह सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में एमपॉक्स जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली वायरस के तौर पर पुष्टि किया गया है। अब इस एमपॉक्स वायरस के लक्षण जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो WHO के अनुसार एमपॉक्स के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। आमतौर पर इससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर पर छाले या घाव जैसा दिखाई देता है और इसका प्रभाव 2 से 4 सप्ताह तक रहता है। अन्य लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द और सूजे हुए लिम्स नोड्स शामिल हैं। दाने जो हैं वो चेहरे पर होते हैं, हाथ पैर आदि पर दिखाई दे सकते हैं। अधिक गंभीर मामलों में रोगियों के जनांग में सूजन हो सकती है, इससे यूरिन आदि में कठिनाई हो सकती है। गनीमत की बात है कि अधिकांश मामले साधारण इलाज से ठीक हो जाते हैं, लेकिन नवजात शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति इसकी चपेट में आने से ज्यादा आशंका है कि उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। अब ये तो हुई बीमारी की बात, अब जान लेते हैं कि ये बीमारी कितनी घातक है। तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बीमारी वास्तव में जानलेवा है। हालांकि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर से बड़ा असर पड़ता है। यूरोप जैसे विकसित क्षेत्रों में इसकी मृत्यु दर मात्र 0.1% है, जबकि अफ्रीका या दुनिया के अन्य पिछड़े देशों में ये 10% तक हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। ऐसे में संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से या फिर दूषित और बिना पके मांस के सेवन से भी इसका संक्रमण हो सकता है। संक्रमित जानवरों के काटने, खरोचने से भी संक्रमण की संभावना रहती है। अब आप पूछेंगे कि इससे बचने की कोई वैक्सीन है या नहीं, तो इसका जवाब है वैक्सीन है। एमपॉक्स की रोकथाम के लिए वर्तमान में WHO द्वारा 3 टीकों MVA-BN, LC16 और ACM 2000 की सिफारिश की है। ये टीके चुनिंदा देशों में अवेलेबल हैं। हालांकि WHO ने सिर्फ प्रभावित व्यक्ति या संपर्क में आए व्यक्ति को ही वैक्सीन देने की सिफारिश की है। उम्मीद है कि आपको एमपॉक्स वायरस से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप भी सतर्क रहिए, अपने जानकारों का ध्यान रखिए और आप इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो से बने रहने के लिए आप मनी9 को फॉलो करना ना भूलें।